राजनीतिक हाशिए से बाहर फेंक दी गई राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक छोटे से डायलॉग से केंद्र की मोदी सरकार और समूची भाजपा न सिर्फ हिल गई, बल्कि उससे राजस्थान की राजनीति में भूचाल ही आ गया। नतीजा, मुख्यमंत्री भजनलाल और उनकी सरकार थर थर कांपने लगी। आनंद फानन में केंद्र से लेकर राज्य के मंत्री और अफसर इधर से उधर डोलने लगे। मुख्यमंत्री भजनलाल को ये बयान तक जारी करना पड़ा कि पानी की कमी हुई तो राज्य के अफसरों की खैर नहीं रहेगी। वसुंधरा के उस डायलॉग का ही असर है कि मुख्य सचिव राज्य के दौरे पर निकले हुए हैं और कलेक्टरों की क्लास लगा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो जनता के लिए ये राहत की बात है, लेकिन अंदर खाने खेल कुछ और है। इस वीडियो में सिलसिलेवार वे सभी परतें खोली गई हैं जो पर्दे के बाहर अक्सर नजर नहीं आती। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वसुंधरा राजे ने अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं डायलॉग 8 अप्रैल को झालावाड़ के रायपुर कस्बे में बोला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने पेयजल संकट पर अधिकारियों को फटकार लगाई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस एक बयान से केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार और राज्य के पूरे अमले में हड़कंप क्यों मच गया? क्या यह सिर्फ पानी की कमी का मुद्दा है, या इसके पीछे सियासी समीकरण और वसुंधरा की साख का दबाव है? असल में 8 अप्रैल 2025 को वसुंधरा राजे झालावाड़ संसदीय क्षेत्र के रायपुर कस्बे के दौरे पर पहुंची हुई थी, जहां ग्रामीणों ने उनसे पेयजल संकट की शिकायत की और बताया कि पेयजल संकट कितना भयावह है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वसुंधरा ने ये सुनते ही जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उनका कहना था कि क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ अफसरों को ही लगती है। पानी कागजों में नहीं, लोगों के होठों तक पहुंचना चाहिए। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। वसुंधरा का यह बयान सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि केंद्र की मोदी सरकार के संज्ञान में कुछ ही मिनटों में आ गया। बयान के साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए ये भी कह डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के लिए 42,000 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन झालावाड़ में इसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस बयान का असर तुरंत दिखा। केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राजस्थान सरकार से तत्काल रिपोर्ट तलब कर डाली। रिपोर्ट तलब करते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रिमंडल में हड़कंप मच गया। इसके तुरंत बाद PHED के चीफ इंजीनियर और अन्य अधिकारियों को सक्रिय होना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक छोटे से बयान से इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों हुई? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक नाकामी का मामला है, या इसके पीछे सियासी डर और वसुंधरा की प्रभावशाली छवि का दबाव है? सभी जानते हैं कि वसुंधरा राजे
राजस्थान में भाजपा का एक बड़ा चेहरा रही हैं। 2003 और 2013 में उनकी अगुवाई में पार्टी ने राज्य में सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई और उनकी वही लोकप्रियता आज भी जस की तस कायम है। लेकिन केंद्र की भाजपा के नेतृत्व ने 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद से दूर रखकर भजनलाल शर्मा को चुना, जिससे वसुंधरा समर्थकों में तब से ही भारी नाराजगी है। वसुंधरा के अक्सर सो रहे डायलॉग और उसकी प्रतिक्रिया को इसी सियासी पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। वसुंधरा के बयान ने पार्टी के भीतर न सिर्फ गुटबाजी को उजागर किया, बल्कि पार्टी नेताओं की लापरवाही को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया। उनके समर्थक मानते हैं कि जल जीवन मिशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में वसुंधरा की अनदेखी हुई है और यह बयान उनकी उसी नाराजगी का इजहार है। केंद्र को डर है कि अगर वसुंधरा राजे खुलकर विरोध में उतर आए तो पार्टी की एकता प्रभावित हो सकती है और राज्य सरकार पर भी संकट आ सकता है। खासकर 2029 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए राजस्थान में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वसुंधरा ने 42,000 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन का जिक्र भी किया, जो केंद्र सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर बताती आई। उनका सवाल पाई पाई का हिसाब दो सीधे केंद्र की निगरानी और जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर यह मुद्दा बढ़ेगा तो यह मोदी सरकार की योजनाओं की सफलता पर भी सवालिया निशान लगा सकता है, जो केंद्र के लिए चिंता का बड़ा विषय हो सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बयान को भजनलाल सरकार की नाकामी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह ट्वीट कर कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री मजबूर हो गई तो आम आदमी की क्या हालत होगी। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए सियासी खतरा बन सकता है। केंद्र की घबराहट का एक और पहलू यह है कि वसुंधरा राजे की सक्रियता उनके फिर से सत्ता में आने की संभावना को बढ़ा सकती है। वैसे भी 2023 के बाद से उनकी दिल्ली और जयपुर में शीर्ष नेतृत्व से न सिर्फ मुलाकातें बढ़ी हैं, बल्कि उनके मांगते ही शीर्ष नेतृत्व उन्हें समय भी दे रहा है, जबकि पहले उन्हें समय मिलने में काफी वक्त लगाया जाता था। उनका यह बयान उनके प्रभाव को फिर से स्थापित करने की एक रणनीति हो सकता है। इससे पार्टी आलाकमान पर दबाव पड़ रहा है कि वे वसुंधरा राजे को संतुष्ट करें, वरना राज्य सरकार में अस्थिरता बढ़ सकती है। वसुंधरा के बयान के बाद थर-थर कांपने लगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। 9 अप्रैल 2025 को पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को मुख्यमंत्री ने तलब किया और चीफ इंजीनियर ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। यह सक्रियता केंद्र के दबाव और वसुंधरा राजे के डायलॉग की ताकत को दर्शाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जिस तरह तत्काल रिपोर्ट मांगी, उससे ये साफ है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि जल जीवन मिशन केंद्र की प्रमुख योजना है और उसकी नाकामी का ठीकरा राज्य सरकार पर अगर फूटा तो भजनलाल सरकार के लिए संकट बढ़ सकता है।
वसुंधरा राजे की लोकप्रियता और उनके बेटे दुष्यंत सिंह की मौजूदगी ने स्थानीय स्तर पर भी दबाव बढ़ाया। चूंकि ग्रामीणों का समर्थन उस संसदीय क्षेत्र में वसुंधरा राजे के पक्ष में, उससे सरकार को इस मामले में त्वरित प्रतिक्रिया भी देनी पड़ी। वैसे भी भजनलाल शर्मा की सरकार पर 1.5 साल में ही ये आरोप लगने लगे हैं कि अफसरशाही बेलगाम है और वह नेताओं के और मंत्रियों के कामों को नहीं कर रही। भजनलाल सरकार पर यह दाग अगर चस्पा हो गया तो उनकी साख को संकट तो पैदा होगा ही, साथ ही केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगेगा, क्योंकि उन्होंने ही एक पर्ची के जरिए भजनलाल शर्मा का नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भाजपा विधायक दल की बैठक में रखवाया था। जैसे ही वसुंधरा का डायलॉग आया, फाइलें सरपट दौड़ने लगी। पीएचईडी ने अधिकारियों को तलब किया और जल आपूर्ति के लिए आपात बैठकें होने लगी। यह दिखाता है कि वसुंधरा का एक छोटा सा डायलॉग सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक सियासी हथियार है, जिसने सरकार को हरकत में आने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे भी वसुंधरा का डायलॉग पेयजल संकट पर था, और ये पेयजल संकट राजस्थान की बेहद पुरानी समस्या है। राजस्थान का 70% से अधिक क्षेत्र अर्धशुष्क या शुष्क है और बारिश पर निर्भरता के कारण पानी की कमी राज्य के कोने कोने में आम है। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर को नल से पानी देने का लक्ष्य था, लेकिन झालावाड़ सहित कई जिलों में यह लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आंकड़ों में बात करें तो राजस्थान में केवल 60% ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन मिला है, जबकि झालावाड़ में यह आंकड़ा 45% से भी कम है। क्योंकि अप्रैल में गर्मी अपने विकराल रूप में सामने आई है, इसलिए स्थिति और खराब हो गई है। पूरे राज्य के ग्रामीणों का यह आरोप है कि जल जीवन मिशन के फंड का न सिर्फ दुरुपयोग हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार के कई आरोपों की जांच राजस्थान की एसओजी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर रहे हैं। वसुंधरा ने ये कहा कि राजस्थान को 42,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन जमीन पर काम नहीं दिखा। चूंकि वसुंधरा राजे को अभियंताओं ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और क्रोधित वसुंधरा ने डायलॉग दे डाला। केंद्र ने फंड भेजा, लेकिन राज्य सरकार और अफसरों की लापरवाही ने इसे बेकार कर दिया। वसुंधरा के डायलॉग का केंद्र बिंदु यही था, जो केंद्र और राज्य दोनों की शासन पद्धति पर सवाल उठाता है। इस संकट ने वसुंधरा राजे को फिर से एक जननेता के रूप में भी पेश किया और उनका बयान जनता की आवाज बन गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पानी का मुद्दा है या इसके पीछे सियासी मंशा भी है। वसुंधरा का यह बयान उनके सियासी करियर और पार्टी के भीतर उनकी स्थिति को लेकर भी चर्चा में है। 2023 के बाद से वसुंधरा राजे सत्ता से बाहर हैं, लेकिन उनकी सक्रियता लगातार बढ़ रही है। वे ऐसे 3 से 4 डायलॉग पहले भी दे चुकी हैं, जिनको राज्य सरकार ने कान पर महसूस ही नहीं किया। यह डायलॉग उनकी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घसीट लिया और भजनलाल सरकार को न चाहते हुए भी इस मामले में बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी।
राजनीतिक क्षेत्रों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर भाजपा इस डायलॉग के बाद भी उन्हें नजरअंदाज कर सकती है, करेगी, तो वे विपक्ष के साथ हाथ मिला सकती है और इससे भजनलाल सरकार संकट में पड़ सकती है। क्योंकि झालावाड़ वसुंधरा राजे का गढ़ है और सांसद दुष्यंत सिंह इस डायलॉग के वक्त उनके साथ मौजूद थे। इसलिए भी ये डायलॉग, जो केंद्र की मोदी सरकार अभी अल्पमत सरकार है, यानी जो बैसाखियों पर टिकी हुई है, उसके लिए एक एक सांसद को साथ रखना मजबूरी है। केंद्र की घबराहट का एक कारण यह भी है कि वसुंधरा की छवि को नुकसान पहुंचाने से पार्टी का राजपूत वोट बैंक प्रभावित हो सकता है, जो राजस्थान में 10 से 12% है और यूपी, एमपी और अन्य राज्यों में भी इसका बड़ा हिस्सा है। यह वोट बैंक 2024 के लोकसभा चुनावों में भी निर्णायक रहा था और 2029 में भी उसका महत्व बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। वैसे वसुंधरा का ये डायलॉग केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव को भी उजागर करता है। भजनलाल शर्मा की नई सरकार को केंद्र का समर्थन चाहिए, लेकिन वसुंधरा का ये बयान इस समीकरण को ध्वस्त करता हुआ दिख रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की तत्काल रिपोर्ट मांगने की कार्यवाही ये दिखाती है कि केंद्र सरकार जल जीवन मिशन की नाकामी का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ना चाहती है। वह राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराकर इस दाग से बचना चाहती है। भजनलाल सरकार ने वैसे तो वसुंधरा के बयान को क्षेत्रीय चिंता बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन हमले की सक्रियता ये दिखाती है कि सरकार पूरी तरह दबाव में है। इस पूरे मसले में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी भी सामने आ गई। वसुंधरा का बयान इस खाई को और गहरा कर सकता है। जनता ने वसुंधरा के डायलॉग को गले लगाकर ये साबित कर दिया कि अधिकांश जनता अभी भी वसुंधरा राजे के साथ है और उनका क्रेज न सिर्फ बरकरार है, बल्कि वे अभी भी राज्य में मतदाताओं को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।